बेरोजगारी तो है। दोस्तों नमस्कार। आज हम हैं प्रयागराज के खुसरूबाग में और हम आज प्लास्टिक की समस्या लेकर के हमारे युवा साथियों के साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, इनको बेरोजगारी पे कहना है, परंतु एक गंभीर समस्या है प्लास्टिक। हम अपने युवा साथियों से इस प्लास्टिक के संबंध में जो गंभीर समस्या है हमारे समाज की, इस पर थोड़ा सा बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सर, आपका नाम? वीर बहादुर पांडे। विजय भैया, आप क्या कर रहे हैं इस समय? मैं इस समय तैयारी कर रहा हूँ वनडे एग्जाम की। तो ये जो प्लास्टिक है, जैसा कि आप जानते हैं, 50 माइक्रोन से नीचे की पन्नियों पर सरकार की तरफ से प्रतिबंध है, जिसके लिए आए दिन तमाम व्यापारियों के यहाँ छापे मारे जाते हैं, पन्नियों को सब समाप्त किया जाता है। परंतु 50 माइक्रोन से ऊपर की पन्नियाँ लगातार दिखाई देती हैं, जैसे बिस्किट की, चिप्स की, टॉफ़ी की, कुरकुरे की या अन्य तमाम ऐसे आइटम जो जनरली रोज़ उपयोग होते हैं। और ऐसा करोड़ों या अरबों की संख्या में पन्नी प्रतिदिन सड़कों पर दिखाई दे रही है। उससे ज़्यादा, मैं अरबों की संख्या शायद कम बता रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा की संख्या प्रतिदिन दिखाई दे रही है, जो गंभीर समस्या होती जा रही है। इसके विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? पन्नी का पहले तो प्रयोग 50 माइक्रोन के नीचे किया जाए, जिससे 50 माइक्रोन से नीचे की नहीं किया जाए, ना किया जाए। 50 माइक्रोन से नीचे की प्रतिबंधित है। 50 माइक्रोन की ऊपर की जाए। पन्नी की जाती है। पन्नी पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, ये जल्दी से नष्ट नहीं होती, इसको बहुत टाइम लग जाता है, 30 साल 40 साल लग जाता है। ये हज़ारों साल में गलती नहीं है, हज़ारों साल लग जाता है, ये गलती नहीं है। इसलिए सरकार को इसके उचित कदम उठाने चाहिए, जिससे सरकार को नियम बनाना चाहिए कि पन्नी का उपयोग करके इसका दूसरा उपयोग किया जाए। जस्ट तो आप युवा हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, कल किसी ज़िले के सक्षम अधिकारी आप हो सकते हैं। तो ऐसे समय में जब मान लेते हैं कि आप एक ज़िले के प्रभारी हैं, तो उस ज़िले में इस कचरे को रोकने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपके माध्यम से यदि आप हमारे ज़िले के प्रभारी बन जाएं कल तो कैसे इस कचरे को रोकेंगे? मैं सभी लोगों को यही कहूँगा कि पहले तो अपने घर का कूड़ा है, बिस्किट है, पन्नी, उसको डस्टबिन में डालें। उसको सरकार कोई नियम बनाए जिससे उसका दोबारा उपयोग किया जा सके, और जिससे ज़्यादातर हो सके कि हम पन्नी का उपयोग ना करें, जितना संभव हो सके। इसके लिए हमारी सरकार की तरफ से तमाम जो है अवेयरनेस चलाए जा रहे हैं। हमारे बहुत से भाई ऐसे व्यापार में जुड़े हुए हैं जो इनको रिसाइकल के लिए लोगों से 15 रुपए किलो खरीदते हैं, ऐसा रूल है। परंतु ये छोटी प्लास्टिक ना एकत्रित हो रही है, ना खरीद रहे हैं, ना व्यापारी खरीद रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जिले में के प्रभारी होंगे तो क्या कर सकते हैं? मैं व्यापारियों को कहूँगा कि वो पन्नी एक जगह, एक निश्चित जगह में डालें, जिससे उसका सरकार जो है एक निश्चित जगह में ले जाए और उसका दोबारा से उपयोग करे। वो ऑलरेडी तमाम प्लांट लगाए जा चुके हैं और भी लगते रहेंगे। जब आप होंगे तो हो सकता है आपके द्वारा भी आपके ज़िले में लगा दिया जाए, और ऑलरेडी लगाए जा रहे हैं, जिसमें तमाम चीज़ रिसाइकिल हो रही है। परंतु ये जो छोटी पन्नियाँ हैं, इनको ना कोई एकत्रित करता है, ना कोई खरीदता है। तो ऐसी स्थिति को अगर आप सामना कर रहे हैं और आप इस समाज से हैं, इस समाज की ये नासूर बनता जा रहा है, तमाम जीवों की प्रजातियों को नष्ट करता जा रहा, गाय इसको खा रही हैं, मर रही हैं। ऐसी स्थिति में हम गौरक्षक हैं, गायें हमारी अगर पन्नी खा के मर जाएं तो उसका समाधान तो हमें करना होगा ना। सबसे पहले इसमें आदमी को जागरूक होना चाहिए, किसी एक के बस की बात नहीं है। जब सभी लोग जागरूक होंगे तब इसका निर्णय होगा। मतलब एक डीएम नहीं कर सकता है, जब उसकी जनता जितने होगी जिले में वही कर सकती है। एक डीएम केवल आदेश दे सकता है। बस हम आपसे यही चाहते हैं कि अगर आप सक्षम अधिकारी बने तो अपने ज़िले में जितने भी व्यापारी इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, रिसाइकिल के व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनको सख्त आदेश करिए कि वो छोटी सी छोटी पन्नियों को भी खरीदें। हाँ। और हम आपके माध्यम से पूरे ज़िले के तमाम बासिंदों से, नागरिकों से, हमारे छोटे भाई बहनों से ये अपील करना चाहेंगे कि वो, या ये अपील आप ही कर दीजिए, वो पॉलीथीन का उपयोग कम से कम करें और उचित जगह में उसे डालें। उसको एकत्रित करें, अपने आसपास कबाड़ वाले को या सफाई वाले को आने के बाद उनको व्यवस्थित रूप से दें, है ना? यही होना चाहिए समाधान। हाँ, यही होना चाहिए। एक युवा के नाते, एक युवा अधिकारी बनेंगे जब, तो आपको ज़िले में तमाम समस्याएं झेलनी पड़ेंगी, लेकिन ये एक ऐसी समस्या है जो पीढ़ियों को नष्ट कर देगी। पॉलीथीन एक बहुत गंभीर समस्या है आने वाले समय में। तो आप जैसे युवाओं इसके लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए पॉलीथीन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
हम चाहते हैं कि हमारे युवा इस पे प्रति गंभीर हों। मैं घूम घूम करके लोगों से बात करते हुए चल रहा हूँ। कैसे भी समस्याओं को आप दिल से लें, हृदय से लें। कल आप सक्षम अधिकारी होंगे, कल आप सरकार में होंगे। कैरियर कोई निश्चित नहीं है कि केवल आप डीएम ही बनेंगे। क्या पता कल राजनीति में ज्वाइन करके प्रधानमंत्री के पद पर तक पहुँच जाएं। नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम आप लोगों से भी उम्मीद करेंगे आप सब लोग मिलकर खा दिया। नहीं नहीं, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं, बधाई। जल्दी से जल्दी आप हमारे ज़िले में, हमारे आसपास दिखाई दें एक सक्षम अधिकारी के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद।